हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दादी माँ के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल दिखता है। हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी हो जाते हैं क्योंकि दिन भर धूप और गर्मी पसीने में रहने की वजह से ना हमारी स्किन डल हो जाती है। और जब हमारी स्किन डल हो जाती है ना तो हम अपना आत्म कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप हफ्ते में 2 बार भी यूज कर लेते हैं ना तो आपका चेहरा इतना ज्यादा चमकने लगेगा, चेहरे पर झाइयाँ झुर्रियाँ पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगी। या फिर आपके पिंपल की समस्या हो वह भी रिमूव होगी, क्योंकि जब भी हमारा चेहरा खराब होता है ना तो हम अपना आत्म कॉन्फिडेंस खो देते हैं। क्या आपके साथ भी इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी रेमेडी है और हमें कैसे यूज करनी है। और ये जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ ना, इसे आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो इसे बनाने के लिए ना आपको चाहिए सबसे पहले चिरौंजी। और चिरौंजी हर किसी के घर में मिल जाती है। क्या आपने कभी चिरौंजी का फेस पैक पहले यूज किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार जरूर करिएगा। आप सभी को पता होगा कि चिरौंजी हमारी स्किन को फेयर करने में बहुत ही बढ़िया काम करती है। जब भी हमारे फेस पर कालापन आ जाता है या पिंपल के निशान आ जाते हैं तो उसमें चिरौंजी बहुत ही बढ़िया काम करती है। अब आपको इस फेस पैक को कैसे लगाना है ये भी जान लें। तो जिन लोगों के मुहासे बहुत ज्यादा निकलते हैं, बहुत ज्यादा दाने रहते हैं ना, तो उन लोगों को ये रेमेडी यूज नहीं करनी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हमारे पिंपल निकलते हैं ना तो हमारी स्किन जब बहुत ज्यादा ऑयली होती है तभी हमें पिंपल की समस्या ज्यादा होती है। तो जिसके भी पिंपल निकल रहे हैं ना उसे ये रेमेडी नहीं यूज करनी है। और बाकी जिसकी स्किन रफ है, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है या फिर बहुत ज्यादा झाइयाँ हो रही हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, उन लोगों के लिए रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। तो आपको करना क्या है कि थोड़ी सी आपको लगभग 1 से 1.5 चम्मच आपको ले लेनी है चिरौंजी। और इसे ना आपको कच्चे दूध में भिगो करके लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे के लिए जब आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये अच्छे से फूल जाएगी और जो दूध है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये तो आप सभी को पता होगा कि दूध हमारे लिए एक ब्लीच की तरह काम करता है। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा टैनिंग रहती है ना तो अगर आप सिर्फ कॉटन से थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के उससे अपने चेहरे को अगर साफ करते हैं ना तो आपकी टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर सिर्फ आपके चेहरे पर टैनिंग है तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा डलनेस है, बहुत ज्यादा स्किन रूखी है, बेजान है, चमक नहीं है, तो आप इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। अब आपको जब ये अच्छे से जब ये अच्छे से भीग जाए ना तो आपको इसे किसी भी ऐसी चीज पे पीसना है जिसपे आप कोई और चीज ना मतलब यूज करते हो। जैसे आप जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं ना उसमें आप इसको कर सकते हैं, या फिर जिसपे हम रोटी बेलते हैं ना चक्का बेलन, उस पे भी आप इसको पीस सकते हैं। तो आपको पीस करके इसका एकदम बारीक फाइन पाउडर पेस्ट बना लेना है। आपको इसे मिक्सर जार में ग्राइंड नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिक्सर जार में ग्राइंड करने से ना उसमें जो हीटिंग बनती है ना उससे इसके बहुत सारे पोषक तत्व है ना वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि या तो आप जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं उसमें आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, या फिर चक्का बेलन जिसपे हम रोटी बेलते हैं उस पे इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब आपको एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लेना है और अब आपको फेस वॉश कर लेना है। तो हमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साबुन इस्तेमाल करने से ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा रिंकल की भी समस्या होती है और बहुत जल्दी हमारे फेस पर झुर्रियाँ यानी फाइन लाइंस भी पड़ने लगती हैं। तो हमें जहाँ तक हो फेस को या तो बेसन से धो लेना चाहिए, नहीं तो आटे का जो चोकर होता है ना आप उससे भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, और नहीं तो आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें अगर आप इन सब से नहीं धोना चाहते हैं।
चावल के आटे से भी आप अगर फेस को वॉश करते हैं ना, तो आपके फेस पर बहुत ज्यादा चमक भी आएगी और आपका कलर भी बहुत ज्यादा फेयर होएगा। साथ ही साथ जिन लोगों की पिंपल की समस्या है ना, अगर वो राइस के फ्लोर यानी चावल के आटे से अपने फेस को वॉश करते हैं ना, तो उन्हें इसके बहुत ही रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक तो ये आपके चेहरे को फेयर करेगा, साथ ही साथ चावल के आटे से जब हम फेस वॉश करते हैं ना, तो हमारी स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, चावल का आटा उसको सोख लेता है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाता है, जिससे हमारी पिंपल की समस्या काफी हद तक दूर जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसका पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस पेस्ट को किसी भी ब्रश से या हाथ मतलब उंगली की सहायता से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और लगभग इसको आपको 1 घंटे के लिए छोड़ना है। इससे कम आपको इसे नहीं छोड़ना है, कम से कम 1 घंटे आपको लगाना है। अगर आप इससे ज्यादा इसको लगा सकते हैं तो आप इससे ज्यादा भी इसको रख सकते हैं। अब जब 1 से 1.5 घंटा आपको हो जाए ना, तो आपको नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना है और बस आपको हल्के कोई भी कॉटन के कपड़े से अपने फेस को पोंछ लेना है। और फिर आप अगर कोई क्रीम वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसको लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल को भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसे लगातार 1 मंथ तक कर लेते हैं ना, तो आप खुद कहेंगे कि आपके चेहरे पर इतनी ज्यादा चमक, इतनी ज्यादा साइन और इतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा ना कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। आप हजारों रुपए जो फेशियल में खर्च कर देते हैं ना, उससे भी बेस्ट रिजल्ट आपको इस सिर्फ एक होम रेमेडी से मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है और अगर झाइयां बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको ले लेना है नारियल का तेल। नारियल के तेल में आपको मिक्स कर लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई खटाई यानी आमचूर पाउडर। बस ध्यान रखें कि आमचूर पाउडर एकदम बारीक वाला होना चाहिए। तो बस आपको आधा टेबल स्पून उसमें आमचूर पाउडर ऐड कर लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी फिटकरी उसमें ऐड कर लेनी है। फिटकरी आप सभी को पता होगा कि हमारी टैनिंग को रिमूव करने का भी काम करती है, साथ ही साथ ये हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करती है। तो आपको फिटकरी थोड़ी सी लेनी, बहुत ज्यादा आपको नहीं लेनी है। सिर्फ आपको एक चने के दाने के बराबर ही फिटकरी लेनी है और उसको भी आपको अच्छे से पीस लेना है। और पीसने के बाद अब जिस ऑयल में आपने आमचूर पाउडर मिक्स किया था यानी खटाई मिक्स की थी, उसी में आपको ये फिटकरी डाल देनी है। आमचूर पाउडर में ना विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप इसमें नारियल के तेल में आमचूर पाउडर मिक्स कर लें और थोड़ी सी फिटकरी मिक्स कर लें। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको इसमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल मिक्स कर लेना है। जब आप इसमें जेल मिक्स करेंगे ना, तो ये आपका एकदम स्मूथ सा क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो जाएगा। अब आपको फेस वॉश करने के बाद इसे लगा लेना है और लगभग 1 घंटे लगा करके आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। आप देखेंगे कि सिर्फ 15 दिन में ही आपको इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसे नाइट में भी लगाना चाहते हैं, तो आप बस नाइट में इसको एक बार फेस पर अप्लाई करें और हो सके तो इसे रात भर लगा हुआ छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो 1 घंटे तक वेट करें, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और फिर आप अगले दिन सुबह देखेंगे ना, एक चेहरे पर अलग चमक, एक अलग ग्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये होम रेमेडी बहुत ही बेस्ट है, एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये होम रेमेडी ट्राई की तो आपको इसके क्या रिजल्ट मिले। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।